बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इंशाअल्लाह आप वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा क्या होगा कि ये आपको पता चल जाएगा कि आजकल कुछ मुख्तलिफ़ वैरायटी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो एसी वाले पावर प्लग होते हैं, ये एसी के ऑन ऑफ स्विच होते हैं, वो मुख्तलिफ़ शेप में आते हैं। कुछ इस तरह की फ़िटिंग में आते हैं, ये जल जाते हैं, बटन जल जाते हैं, जैसा कि ये नज़र आपको आ रहा होगा। ये मेल्ट हो गया हुआ है, ठीक है, बटन इसका फ्री हो गया हुआ है। तो ये किस वजह से होते हैं और इस वजह को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं या इससे हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी पड़ा हुआ है, ये भी जनाब श्नाइडर का है। तो ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें, ये भी सारा मेल्ट हो गया हुआ है, पिघल गया हुआ है, ठीक है। ये भी बटन जाम हो गया, इसका बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा। उसके बाद ये एक आजकल इस तरह की फ़िटिंग में आया है कि इसके साथ हमें सिंपल हमने ऑन ही करना होता है। अभी ये भी जाम हुआ है, ये भी काम नहीं कर रहा। तो ये किस वजह से सारे मसले आते हैं, ये एक मैंने नया रखा हुआ है, ये आपको कुछ दिखाने के लिए। इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, तो इस वीडियो में बस यही चीज़ें दो चार बताऊंगा कि इसके कनेक्शन करते वक्त हम कौन कौन सी गलती करते हैं। तो इस वजह से ये हमारे जो पावर प्लग होते हैं ये जल जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं कि आया कि ये हमारा पावर प्लग या ऑन ऑफ स्विच किस लिए जलता है। आजकल आपको पता है जो पावर प्लग मतलब जो 3 पिन शू आ रहा था साथ में, वो लोग इस तरह का जो प्लग होता है मतलब 3 पिन शू होता है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो इस तरह का पहले लगा रहे थे इसमें जनाब, ठीक है। तो अब सिंपल ये ऑन ऑफ वाला स्विच ही होता है जो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ इसको क्या मसला आया हुआ है। इसके दरअसल जो पॉइंट होते हैं बिल्कुल इतने अच्छे नहीं होते। इसको मैं आपको एक दफ़ा खोल के दिखा देता हूँ क्या कि इसमें होता क्या है और किस वजह से ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसको निकाल लिया बाहर हमने, फिर ऊपर इसके ये जो बटन होता है ये भी निकल जाता है बाहर। उसके बाद इस लॉक को हम दबाएंगे तो ये भी इसका जो बटन है वो भी बाहर निकल आएगा। अब इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं बीच में, आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो इसमें बैका लाइट का है, ये इसमें मेल्ट हो गया हुआ है, ठीक है, जिस वजह से ये पक्का जाम हो गया हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा होगा ये वाला। अभी इतनी सी हल्की सी चीज़ मुझे बताएं ये कितना को लोड उठाएगी, ठीक है। और दूसरा हम लोग कुछ करते हैं, ये इस तरह होता है शक्ल में, ठीक है। तो जो ख़राब हो गया है वो क्या है, ये चेक करें, इसके साथ पक्का चिपक गया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से प्रॉपर सही कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन इस तरीके से करेंगे तो फिर ये दोबारा ये वाली पोजीशन इसकी कभी नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं कनेक्शन की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए, ठीक है। ये एक नया मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसका कवर ऊपर से उतारते हैं, ठीक हो गया। तो इसके जब हम कनेक्शन करते हैं तो इस पर जनाब ये आपको नज़र आ रहा होगा है N, L और N, और नीचे लोड है L और N। इस पर न्यूट्रल और फेज़ दोनों कंट्रोल करके दी हुई है, जबकि यही हमारी मेन मिस्टेक होती है कि इस पर हमने न्यूट्रल और फेज़ कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। इसके पॉइंट इतने अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं, जिस वजह से मैंने भी एक सोचा कि इसका मसला आसानी से हल कर सकता हूँ और मैंने यूज़ भी किया हुआ है इसी तरीके से करके। बेसिक तो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। एन की जगह पे हम एन लगा देंगे, ठीक हो गया, और एल की जगह पे एल लगा देंगे, रेड वायर लगा देंगे, ठीक है। ये जनाब आ गई इसकी मेन वायर, मतलब मेन जो इसको सप्लाई देनी है। एक दोस्तों को पता चल जाएगा इसके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। इस वीडियो में ये भी आपको फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। कुछ दोस्त होते हैं उनको पता नहीं होता कि जो एसी का ये वाला इस टाइप का ऑन ऑफ स्विच आ रहा है, इसके कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वो दोस्त कनेक्शन भी सीख जाएंगे। और दूसरा फिर ये होता है कि इस तरह हमने आउट ले लेनी है, एल वाली साइड पर हमने एल लगा देना है, मतलब लाइन लगा देनी है, रेड वायर होती है वो लगा देनी है, और ब्लैक वाली साइड पे हमने ब्लैक लगा देनी है, ठीक है। तो इससे फिर ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। मैं मज़ीद आपको चला के भी चेक करवा देता हूँ। जी दोस्तों, ये हमने लगा दी, ठीक है। अब इसको हम मेन सप्लाई देते हैं, ऑन किया तो ये आपको इसकी लाइट चलती हुई नज़र आएगी, ठीक है।
ओके हो गया। ये हमारी इस तरीके से आउटपुट हमें मिल जाएगी। तो इसके कनेक्शन मैं इस तरह नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा कि जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाए, ठीक है, जिससे इसके पॉइंट ख़त्म ना हों, पॉइंट इसके ना जलें, ठीक है। तो थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा, तो इंशाल्लाह आप भी कहेंगे वाकई यार ये तरीक़ेकार बेहतर है, ठीक है। क्योंकि मैंने जितनी जगहों पे लगाया है मैं उसको इसी तरीके से करके लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आपने करना ये है, आपने 329 के या 729 के 2 जंपर छोटे छोटे बना लेने हैं। जिस तरह एक ये हो गया, इसकी पीवीसी उतार लेते हैं। छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं इसको, वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लगाना है। आपने ये करना है कि इस तरह इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। शॉर्ट कर दिया, इसके बाद एक साइड आप इसकी टाइट कर दें इस तरीके से। इसको आपने बीच में बैठा के एक साइड आपने इसकी पॉइंट आपने इसको टाइट करना है। ठीक हो गया। अब ये एक साइड आपने छोड़ देनी है इसकी ऐसे ही, अभी इसमें वायर नहीं लगानी। फिर आपने एक और जंपर लेना है इसी तरह का, वो भी आपने इस पीवीसी उतारेंगे। इस तरीके से ये मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि वो उसकी लंबाई थोड़ी सी बड़ी है इसकी निस्बत। इसका फ़ायदा ये होगा कि जनाब इसके जो एम्पेयर होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी होगी, वर्किंग पोजीशन होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने जंपर डाल के टाइट कर दिया। अब आपने ये करना है कि जब आपने मेन सप्लाई देनी है तो इस पर सिंपल आपने रेड वायर लगानी है, ठीक है। जो मेन फेज आएगा इसका वो लगा दिया आपने। ठीक हो गया। तो नीचे भी आपने इसी तरीके से आपने इसका जो फेज़ वायर होगी वो आपने आउट निकाल लेनी है। इस तरीके से आपने इसकी फेज़ वायर आउट निकाल लेनी है, ठीक है। इस तरीके से। अब रहेगी बारी न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल वायर जो आपकी मतलब 2 लगा रहे थे, तो न्यूट्रल वायर आपने बाहर बाहर से इसको जॉइन करके टेप कर देनी है, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद रहेगी बारी ये जो इसमें एसएमडी मतलब जो लाइट होती है, इंडिकेटर होता है, इसमें आपने एक छोटा सा जंपर लेके न्यूट्रल का आपने डाल देना है। मैं आपको अभी लगा के चेक करवा दूँ। इस तरीके से छोटी सी बारीक वायर आपने लेके सिंपल जो इसका इंडिकेटर होगा आपने उसको लगा देना है। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्शन करेंगे तो आपका जो पावर ये ऑन ऑफ स्विच होगा ये कभी भी इंशाल्लाह जलेगा नहीं। मतलब जहाँ 6 महीने निकालता है वहाँ साल निकाल देगा, 2 साल निकाल देगा आराम से और इजीली। इस तरीके से ये अर्थ वाला पॉइंट होगा, आपने इस पर अर्थ लगा देनी है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके कनेक्शन कर देने हैं। सिंपल आपने इस बटन से फेज़ कंट्रोल करना है और फेज़ आपने आउट इसकी ले लेनी है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इसके जो लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी। तो न्यूट्रल आपने बाहर बाहर से डायरेक्ट जॉइन करके अपना काम चला लेना है। ये जो एसी की तरफ गई होगी आपने उसको जोड़ के जॉइन करके आपने चला देना है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।